एवरीवन, हमने इनहेरिटेंस जो टॉपिक किया था, इनहेरिटेंस में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, राइट एवरीवन। तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देख लिया, करेक्ट। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देन गाइस हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी देख लिया, करेक्ट। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को भी हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ गाइस द थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल गाइस एवरीवन, मल्टी लेवल और मल्टीपल, इन दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस, वो थीन लाइन का जो डिफरेंस है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। ओके सॉरी गाइस, मल्टी लेवल, ये मल्टी लेवल है, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है गाइस? लेट मी क्विकली स्टार्ट अ न्यू विंडो। लेट्स से गाइस हमारे पास एक पर्टिकुलर क्लास है। लेट्स से गाइस वी हैव अ क्लास, हमारे पास एक क्लास है जिस पर्टिकुलर क्लास का नेम है क्लास। गाइस दिस इज पर्टिकुलर गाइस आपका क्लास ए है, दिस इज योर क्लास ए, एंड यू हैव अनदर क्लास विच इज क्लास बी। आपके पास एक और क्लास है विच इज क्लास बी, ठीक है गाइस। यू हैव अ क्लास ए एंड क्लास बी, ये दोनों भी गाइस क्लास ए में कुछ, ओके जस्ट अ मोमेंट एवरीवन, ठीक है, आई कैन डू व्हाट, सो लेट्स से गाइस मेरे पास एक पर्टिकुलर क्लास ए है, आई एम हैविंग अ क्लास। हमारे पास गाइस एक क्लास है, लेट्स से ये पर्टिकुलर क्लास है क्लास ए, दिस इज माय क्लास ए। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरा क्लास ए है, ओके, एंड आई हैव वन मोर क्लास जो कि है क्लास बी। गाइस आई हैव अनदर क्लास विच इज अ स्पेशली क्लास बी, और ये क्लास ए एंड क्लास बी, ये दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। ए की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है और बी की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इन सारी प्रॉपर्टीज को गाइस एक मेरे पास क्लास है जो कि क्लास सी है। एवरीवन आई हैव अ क्लास सी, मेरे पास एक क्लास सी है जो कि क्लास सी क्या करेगा गाइस? क्लास सी एक्वायर करेगा, क्लास सी विल एक्वायर ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, ये समझने का थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है। सो दिस इज योर, ओके जस्ट अ मिनट, सो वी हैव वन क्लास गाइस, हमारे पास एक क्लास है, ओके। ये है हमारा गाइस स्पेशली क्लास ए है, क्लास ए के अंडर कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज हम एक्वायर करना चाहते हैं, क्लास ए की प्रॉपर्टीज को हम एक्वायर करना चाहते हैं। और एक्वायर करने वाला क्लास कौन है गाइस? एक्वायर करने वाला क्लास है आपका क्लास सी। एवरीवन तो ए क्लास का प्रॉपर्टीज, सारा का सारा प्रॉपर्टीज किस में चले जाएगा? सी में चले जाएगा, राइट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? नाउ इस केस में गाइस सुपर क्लास कौन हुआ और सब क्लास कौन हुआ? ए कौन हुआ गाइस? ए सुपर और सी सब क्लास, करेक्ट एवरीवन, ए आपका सुपर क्लास है, दिस इज योर सुपर क्लास, और आपका जो क्लास सी है वो सब क्लास है। कौन सा क्लास प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है? सुपर क्लास करता है कि सब क्लास करता है? सब क्लास। Now class C is having its own properties as well as all the properties which are coming from class A. Correct? Correct everyone? आपके क्लास C में क्लास A की सारी प्रॉपर्टीज आ रही है, करेक्ट। सेम वे गाइस आपके पास एक और है क्लास B। ओके हियर आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर कैसे किया? आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया? यू हैव टू यूज एक्सटेंड, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। एक्सटेंड कीवर्ड से आपने क्लास सी में ए की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया। और सेम वे गाइस अभी क्लास बी है, क्लास बी के प्रॉपर्टी को आप क्लास सी में एक्वायर करना चाहते हो, या फिर क्लास सी चाहता है कि वो क्लास बी का भी प्रॉपर्टी एक्वायर करे, तो ये पॉसिबल है क्या? ये गाइस ओके, तो सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर इस केस में गाइस अभी आपके पास एक क्लास सी जो है, क्लास सी अगेन is trying to acquire the properties, all the properties which are coming from class B.
क्लास बी के प्रॉपर्टीज को सी एक्वायर करना चाहता है। ओके, तो गाइस अगेन क्लास बी के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने के लिए, सी में एक्वायर करने के लिए आपको फिर से कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? अगेन यू नीड टू यूज द एक्सटेंड्स कीवर्ड, एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो गाइस नाउ ए का सारा प्रॉपर्टीज सी में चले जाएगा और बी का सारा प्रॉपर्टीज गाइस सी में चले जाएगा। नाउ सी विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्लास ए का प्रॉपर्टीज एज वेल एज क्लास बी का प्रॉपर्टीज। करेक्ट एवरीवन? करेक्ट? यस और नो? अभी इस केस में गाइस क्लास बी कौन सा क्लास बन जाएगा? ये भी रहेगा आपका सुपर क्लास। करेक्ट एवरीवन? करेक्ट? सो गाइस जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसके वर्ड में ही है गाइस मल्टीपल। मल्टीपल तो मेरे पास गाइस एक से ज्यादा सुपर क्लासेस प्रेजेंट है क्या यहाँ पर एवरीवन? डू आई हैव मोर देन वन सुपर क्लासेस? आई कैन हैव वन मोर क्लास गाइस। मेरे पास क्लास डी भी हो सकता है, क्लास ई भी हो सकता है, सारे सुपर क्लासेस होंगे। मल्टीपल सुपर क्लासेस का प्रॉपर्टीज, व्हेन मल्टीपल सुपर क्लासेस का प्रॉपर्टीज एक सिंगल सब क्लास में अगर एक्वायर होगा तो इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग समझ रहा है एवरीवन? एवरीवन मल्टीपल इनहेरिटेंस का मीनिंग समझ रहा है क्या? सबको गाइस ये मीनिंग समझ रहा है क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस? यस और नो? समझ रहा है? तो क्लास ए का प्रॉपर्टीज आप क्लास सी में एक्वायर करोगे तो क्लास ए आपका सुपर क्लास है, क्लास सी आपका सब क्लास है। सेम वे क्लास बी के प्रॉपर्टीज को आप अगेन सी क्लास में ही एक्वायर करोगे। क्लास बी भी है आपका सुपर क्लास, अगेन आपका क्लास सी है सब क्लास। तो सब क्लास एक सिंगल सब क्लास इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लासेस। सो इसको डिफाइन कैसे करेंगे गाइस हम लोग? मल्टीपल इनहेरिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? when single subclass acquires properties from multiple super classes। everyone I think someone guys आपका cam mute नहीं है, please go on mute। okay, so guys when single subclass acquires properties from multiple super classes, एक सिंगल सब क्लास आपके मल्टीपल सुपर क्लासेस से प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा, उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाएगा गाइस उसको बोला जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ रहा है एवरीवन? व्हेन सिंगल सब क्लास एक्वायर्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लासेस दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ रहा है गाइस? मल्टीपल और मल्टी लेवल में डिफरेंस क्लियर है क्या गाइस सबको? मल्टी लेवल और मल्टीपल में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं? यस और नो? यस और नो? क्लियर है गाइस? यस और नो? तो गाइस इस मल्टीपल का सिंटैक्स ऐसे होता है। सो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है गाइस, सो लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर मल्टीपल इनहेरिटेंस टुवर्ड्स बॉटम हियर। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स ऐसे होता है कि दैट आपका गाइस हियर क्लास, लेट्स से गाइस सब क्लास, ये मेरा सब क्लास है, एक्सटेंड्स गाइस, मैं एक्सटेंड्स कर रहा हूँ सुपर क्लास एक मेरे पास सुपर क्लास है, सुपर क्लास 1 कॉमा गाइस मेरे पास रहेगा सुपर क्लास 2 और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ रहे हो एवरीवन? यस और नो? यू आर गेटिंग इट और नॉट? यस और नो गाइस? तो नाउ ये लेट्स से सुपर क्लास 1 जो है ये सुपर क्लास 1 है मेरा क्लास ए, और गाइस ये वाला जो सुपर क्लास 2 है ये कौन सा रहेगा? दिस विल बी माय क्लास बी। इन दोनों के प्रॉपर्टीज को एक्वायर कौन करेगा? सुपर क्लास 1 और सुपर क्लास 2, इन दोनों के प्रॉपर्टी को एक्वायर कौन करेगा? आपका सब क्लास विच इज क्लास सी। एवरीवन यू आर गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? ये समझ रहा है सबको कि नहीं? यस और नो? मल्टीपल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का दोनों का डिफरेंस क्लियर है गाइस? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू वंस अगेन गाइस। ये मल्टीपल है, वर्ड में सुनो मल्टीपल, इट मींस
मोर देन वन मल्टीपल सुपर क्लासेस आपके पास होंगे। मल्टीपल सुपर क्लासेस का प्रॉपर्टीज एक ही सिंगल सब क्लास में अगर एक्वायर होगा तो ऐसे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्लियर है ना एवरीवन? क्लियर है ना ये बात कि नहीं? यस और नो? यस और Yes, नो? sir. ओके, तो गाइस जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा तो मल्टीपल इनहेरिटेंस समझा ना पहले गाइस एवरीवन? यस और नो? ऐसी Yes, बहुत sir. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं भी करती है, और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? एवरीवन यस और नो? जावा 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 does not, guys, Java does not support multiple inheritance। मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है एवरीवन? यस और नो? तो आप बोलोगे अगर सपोर्ट नहीं करता तो हम लोग सीख क्यों रहे हैं? गाइस डोंट वरी, हम उप्स के कॉन्सेप्ट सीख रहे। हम ये नहीं सीख रहे कि जावा में कौन से उप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट होते हैं और कौन से सपोर्ट नहीं होते। यस, दैट इज आवर सब पार्ट, बट मेजॉरिटी आप उप्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो कि उप्स में मल्टीपल इनहेरिटेंस ये कॉन्सेप्ट है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है व्हेन यू हैव मल्टीपल सुपर क्लासेस, और मल्टीपल सुपर क्लासेस का प्रॉपर्टी सिंगल सब क्लास में अगर एक्वायर होगा, सिंगल सब क्लास में अगर एक्वायर होगा तो उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है उप्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एवरीवन। बट जावा ऐसा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है सबको एवरीवन? एवरीवन ये Yes, क्लियर है पॉइंट? sir. जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। वन मोर पॉइंट गाइस, चलो थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर करा के दिखाता हूँ। सो लेट्स से गाइस हमने यहाँ पर कुछ लेट्स से इनहेरिटेंस क्रिएट किया था। सो लेट्स क्रिएट गाइस एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट not class, let's create new package पे जाते हैं guys। let's give multiple inheritance, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं इस पैकेज को हमारे। इस पैकेज के अंडर गाइस now inside this multiple inheritance का जो पैकेज है इसमें मैं क्लास क्रिएट करता हूँ गाइस। आई एम क्रिएटिंग क्लास गाइस। मैं क्लास ए करके क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर क्लास एक्स करके क्रिएट करूँ, चलेगा एवरीवन? दिस इज माय क्लास एक्स, or let it be guys, let me create a class A only. I can create class A only, so I need to refactor this one. Just a minute, let me rename it to A. okay, मैं क्लास A करके बनाता हूँ guys। this is my class A। okay, मैं क्लास A करके बना रहा हूँ, और ये वाला जो कल का गाइज मेरा क्लास A है इसकी प्रॉपर्टीज को अगेन मैं अपने वाले क्लास ए के अंडर जो मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंडर पैकेज के अंडर जो बनाया उसमें कॉपी पेस्ट किया गाइस, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस, डोंट वरी। मैं एक और गाइस क्लास क्रिएट करता हूँ जिसको क्लास मैं बोल देता हूँ गाइस, क्लास है बी। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट मेन मेथड, डोंट वरी, मैं मेन मेथड क्रिएट नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा गाइस, इतनी सी प्रॉपर्टीज को मैं क्लास बी के अंडर एक्वायर कर लूँगा। ठीक है एवरीवन, इतने से प्रॉपर्टी को मैं क्लास बी के अंडर एक्वायर कर लूँगा। नाउ ये क्लास बी को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। नाउ लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास न्यू गाइस। आई एम क्रिएटिंग क्लास सी। मैं क्लास सी क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है तो मैंने मेन मेथड ले लिया। ठीक है, और गाइस सी क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज़ है लेट मी कॉपी ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ इनसाइड हमारा जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इस पर्टिकुलर क्लास के अंडर। गाइस मैंने ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ गाइस मेरे पास तीन क्लासेस है, एक है क्लास ए। क्लास ए के अंदर जाके देखते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है गाइस, इंटीजर नंबर 1 जिसका वैल्यू 100 है, इंटीजर नंबर 2 जिसका वैल्यू 200 है। इंटीजर रिजल्ट है गाइस, बट इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो ये इनिशियलाइज नहीं किया तो भी चलता है। करेक्ट एवरीवन, ये सुनो, दिस एक्चुअली जावा में ग्लोबल वेरिएबल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आता, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया है, बट दिस इज अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल एवरीवन। और इस वॉइड एडिशन मेथड को मैंने बनाया गाइस, ये स्टैटिक मेथड है कि नॉन स्टैटिक मेथड है? अगेन
ये सारे प्रॉपर्टी स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नॉन स्टैटिक है। ऑल प्रॉपर्टीज आर नॉन स्टैटिक। ये मेरा क्लास ए है, ठीक है। एडिशन मेथड में मैं नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर रहा हूँ, रिजल्ट में स्टोर कर रहा हूँ, रिजल्ट को मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ। सेम वे गाइस मेरे पास क्लास बी में कुछ वेरिएबल्स है, x है, y है और इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल है। वॉइड मल्टीप्लिकेशन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिख के मैंने इसको प्रिंट किया है। अगेन आई हैव वन मोर क्लास विच इज क्लास सी, जिसमें डबल p, डबल q और डबल r है और जिसमें डिवीजन मेथड है। कोई कन्फ्यूजन गाइस? कोई कन्फ्यूजन? नाउ मुझे गाइस ये वाला सिंटैक्स अचीव करना है, जो कि क्लास, सब क्लास, एक्सटेंड्स, मल्टीपल सुपर क्लास। करके देखते हैं हम लोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस। सो लेट्स ट्राई टू अचीव दिस वन। चेक करते हैं हम लोग हमसे अचीव होगा कि नहीं होगा। सो हियर गाइस मैं क्लास सी के आगे गाइस आई एम सेइंग एक्सटेंड्स मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ गाइस? मैं आई एम एक्सटेंडिंग द क्लास ए। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो, राइट गाइस। मैंने जैसे कॉमा दिया, कॉमा के बाद गाइस आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड क्लास बी। क्या ये पॉसिबल हो रहा है? इज इट पॉसिबल गाइस? It is giving me the error. It is giving me the error, right everyone? Yes or no? This is giving me the error. क्या बोल रहा है guys ये? Syntax error. ठीक है, delete those token. मतलब ये कॉमा वाला गाइस टोकन सपोर्ट ही नहीं करता। इसका मतलब है ये वाला syntax गाइस, this one, can we achieve this वाला syntax? Can we achieve this वाला syntax? Yes or no? No. Definitely no. हम जावा में ऐसा syntax अचीव नहीं कर सकते। In short, guys, can we say Java does not support multiple inheritance? Yes or no? Yes. Yes, we can say Java does not support multiple inheritance. ये guys, ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, बट आप बोलोगे ऐसा, मतलब आपके मन में डेफिनेटली क्यूरोसिटी होगा कि ऐसा क्यों नहीं होता, हम मल्टीपल क्लासेस के प्रॉपर्टीज सिंगल सब क्लास में एक्वायर क्यों नहीं कर पाते, ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों होता है? सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन कि मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट क्यों नहीं करता है। गाइस एक बात याद रखो, जावा में सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास, गाइस जो सुपर क्लासेस है ना एवरीवन, अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो सुपर क्लास का, इनहेरिटेंस कर रहे हो तो सुपर क्लास का, या फिर आप इनहेरिटेंस अचीव नहीं कर रहे हो, सिंगल क्लास बना रहे हो, कोई भी एक सिंगल क्लास बनाओ, सारे क्लासेस का जावा में सुपर मोस्ट क्लास, गाइस सुपर मोस्ट की बात कर रहा हूँ, I'm टॉकिंग अबाउट सुपर मोस्ट क्लास। तो जावा के अंडर एक डिफॉल्ट सुपर मोस्ट क्लास आता है, जिस क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। एवरीवन, जिस क्लास का नाम क्या है एवरीवन? क्लास का नाम है ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इज द सुपर मोस्ट क्लास फॉर ऑल द क्लासेस इन जावा। गाइस ऑब्जेक्ट क्लास सारे क्लासेस का क्या है? सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास है। समझ रहे हो इस बात को एवरीवन? यस और नो? ऑब्जेक्ट क्लास इज द सुपर मोस्ट क्लास इन जावा। ठीक है, अगर आपको देखना ही है गाइस, आप कहीं पर भी जाओ, गूगल करो और रेफर करो सुपर मोस्ट क्लास इन जावा, सुपर मोस्ट क्लास इन जावा। कैन यू सी एवरीवन दिस? मैंने टाइप भी नहीं किया, सजेशन आ गया मुझे। What is the supermost class in Java? ये मुझे देखना है guys. Which one is the supermost class in Java, guys? Which one is the supermost class in Java? Guys, which class is the supermost class? Object class in Java is the supermost class. सारे क्लासेस का सुपरमोस्ट क्लास कौन होता है? सुपरमोस्ट क्लास होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लास। इसका मतलब गाइस, इसका मतलब ये क्लास ए और क्लास बी, इन दोनों क्लासेस का भी सुपरमोस्ट क्लास कौन सा क्लास होगा? ऑब्जेक्ट क्लास होगा कि नहीं होगा गाइस? यस और नो? यस और नो? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। क्लास ए और क्लास बी, इसका भी सुपरमोस्ट क्लास बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट। ये कौन करेगा? जेडीके। गाइस जावा में ऑलरेडी डिफाइंड है कि सारे क्लासेस का सुपरमोस्ट क्लास कौन सा रहेगा? सुपरमोस्ट क्लास रहेगा ऑब्जेक्ट। अभी आप मुझे बात बताओ, ऑब्जेक्ट क्लास अगर सुपरमोस्ट क्लास है तो ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज को ये क्लास ए एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो एवरीवन? अगर ऑब्जेक्ट क्लास सुपरमोस्ट क्लास है तो ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज किस में आ जाएगी?
ए में आ जाएगी, यस और नो, यस और नो? I'll tell you here guys, I'll tell you here. देखो, मैंने क्लास सी एक्सटेंड्स ए किया, मैंने क्लास सी एक्सटेंड्स ए किया, तो अभी ए के प्रॉपर्टीज सी में आ चुके हैं और सी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज कौन से क्लास के प्रॉपर्टीज है इसके पास? A. ए के प्रॉपर्टीज है गाइस। नाउ मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊं, ए का बनाऊं कि सी का बनाऊं? A. सी का बनाना पड़ेगा ना गाइस। अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो सिर्फ सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर पाऊंगा, कॉल कर पाऊंगा। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट सब क्लास का बनाऊंगा तो सब क्लास के, क्लास सी के एज वेल एज ए के प्रॉपर्टी को कॉल कर पाऊंगा, यस और नो एवरीवन? मेक सेंस और नॉट? सो Yes. हियर गाइस मैं क्लास सी का सी ऑब्जेक्ट करके गाइस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू सी। अगेन आई एम यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एवरीवन। सी ऑब्जेक्ट डॉट गाइस, मैं कुछ ए क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पा रहा हूँ गाइस, यस और नो? एज वेल एज मैं सी क्लास के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर पा रहा हूँ कि नहीं, यस और नो? Yes. अलॉन्ग विद दैट गाइस कोई प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्लास से बाय डिफॉल्ट आपको कॉल हो पा रही है क्या? ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी गाइस, ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी गाइस, थोड़ा सा ध्यान से देखो। कोई ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस हो पा रही है? जैसे कि क्लोन, One. ये मेथड कहाँ से कॉल हो रही है एवरीवन? कौन से क्लास से कॉपी हो रही है ये? Object class. ऑब्जेक्ट क्लास से, है ना? इक्वल्स मेथड को देखो गाइस, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है ऑब्जेक्ट क्लास से, गेट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास से, हैश कोड ऑब्जेक्ट क्लास से। तो गाइस ये सारी प्रॉपर्टीज कौन से क्लास की है एवरीवन? ये सारी प्रॉपर्टीज कौन से क्लास की है? ऑब्जेक्ट क्लास की है। सो गाइस जैसे हमने पहले बहुत सारे क्लासेस बनाए थे, लेट्स से मैं किसी क्लास में चले जाता हूँ, लेट्स से ऑपरेटर प्रोग्राम वाले गाइस, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में चले गया मैं, लेट्स से डेमो वाले प्रोग्राम में जाता हूँ गाइस, या फिर लेट मी गो टू द डिवीजन वाला प्रोग्राम, या फिर ओके लेट्स गो टू अनदर वन गाइस, लेट्स गो टू मेथड्स वगैरह, इस मेथड्स वाले प्रोग्राम में मैं चले जाता हूँ एंड लेट मी ट्राई फ्यू मोर थिंग्स गाइस। मैं इस वाले मेथड वाले प्रोग्राम में चले जाता हूँ। दिस इज़ माई डेमो गाइस, दिस इज़ माई डेमो क्लास, ये मेरा डेमो क्लास है। यहाँ पर गाइस मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाया? मैंने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट एवरीवन, यस और नो? हियर यू कैन सी मैं किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ क्या गाइस? मैं यहाँ पर डेमो क्लास में डेमो क्लास को, मतलब डेमो क्लास में किसी और क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ? नहीं ना? No. स्टिल गाइस हियर ऑब्जेक्ट डॉट, मैं ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes, sir. कर पा रहा हूँ Yes, कि sir. नहीं कर पा रहा हूँ? ये कैसे हो रहा Yes, है? sir. क्योंकि गाइस हर एक क्लास के अंडर, हर एक क्लास के आगे जावा अपने आप एक्सटेंड्स कीवर्ड ऐड कर देता है अपने आप। एक्सटेंड्स किसको करता है गाइस? एक्सटेंड किसको कराता है? ऑब्जेक्ट क्लास को, एंड ऑब्जेक्ट इज द सुपर मोस्ट क्लास। अगेन अभी भी मैं फिर से कराऊंगा, ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी कॉल हो रहे कि नहीं हो रहे गाइस? अगर गाइस मैं ये एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं भी लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट डेमो क्लास का सुपर क्लास कौन है गाइस? डेमो क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन है? डेमो क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन है एवरीवन? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, यस और नो? ये अंडरस्टैंड हो रहा है क्या सबसे पहले गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yes, सो sir. आप यहाँ पर एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट बोलो या फिर ना बोलो, जावा में हर एक क्लास का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा है गाइस? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट क्लास ए में जाएंगे कि नहीं? Yes. Class A will be having its own properties as well as all the properties which are coming from object class. Am I correct everyone? Yes, sir. Correct Yes. me if I'm wrong guys. अगर मैं wrong बोल रहा हूँ तो मुझे correct करना है, यहाँ पर important है। मेरा ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि क्लास A is having its own properties as well as object class का properties. Agree करते हो सब लोग? Yes. Everyone? Yes, sir. The same way guys, let me change the ink over here. मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्लास A is having its own properties as well as ऑब्जेक्ट क्लास का भी प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, करेक्ट? करेक्ट। इन अ सेम वे गाइस, इन अ सेम वे अभी क्लास जो B है इसका भी सुपर क्लास कौन रहेगा? सुपर मोस्ट क्लास कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट Object. रहेगा, करेक्ट एवरीवन, यस और नो?
Yes, sir. नाउ ऑब्जेक्ट क्लास की प्रॉपर्टीज बी में भी बाय डिफॉल्ट आएगी कि नहीं आएगी? यस और नो? Yes. आएगी. डेफिनेटली आ जाएगी. नाउ बी इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज ऑब्जेक्ट का ऑल द प्रॉपर्टीज. नाउ गाइस ए का खुद का प्रॉपर्टीज भी है और ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टीज है. बी क्लास का भी गाइस प्रॉपर्टीज है बी में और ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टीज है. जब ये क्लास सी एक्वायर करेगा ए को, तो इसके साथ गाइस जब क्लास ए आएगा, गाइस जब भी क्लास ए की प्रॉपर्टी आएंगी तो ए के साथ ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी आएंगे कि नहीं आएंगे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. डेफिनेटली आएंगे, राइट एवरीवन. और जब आप फिर से गाइस ट्राई करोगे सी क्लास के अंडर, लेट मी चेंज वन मोर टाइप ऑफ थिंग गाइस. जब मैं बी क्लास के को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तब बी प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों भी प्रॉपर्टीज क्लास बी से आएगा. यस और नो? नाउ Yes. अगर आप Yes, ध्यान sir. दोगे तो गाइस क्लास सी में ए का भी प्रॉपर्टीज है बी का भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ऑब्जेक्ट का दो प्रॉपर्टीज दो लिंक है कि नहीं गाइस? यस और नो? अगर मैं Yes. क्लास सी से ऑब्जेक्ट के गाइस क्लास सी से अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए जाऊंगा तो अभी ये इस रास्ते से जाएगा, ए से जाएगा कि बी से जाएगा? क्या ये क्लास सी डिटरमाइन कर सकता है क्या? गाइस एक मशीन No. है, एक मशीन है, मशीन खुद से डिसाइड कर सकता है कि जब अगर उसको ऑब्जेक्ट के पास जाना है तो ये भी रूट है ये भी रूट है, तू डिसाइड कर अपने आप से किससे जाना है. क्या ये मशीन कर सकता है? कोई भी मशीन कर सकता है गाइस? No. Yes. डेफिनेटली नो, नहीं कर सकता, राइट एवरीवन? यस और नो? ये नहीं कर सकता, मशीन खुद से डिटरमाइन नहीं कर सकता. और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गाइस डायमंड एम्बिग्युइटी. एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इसको डायमंड प्रॉब्लम बोल सकते हो. एक एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाता है जिसको डायमंड एम्बिग्युइटी बोला जाता है. सो ये डायमंड एम्बिग्युइटी क्रिएट होता है इन जावा. दैट इज द रीजन गाइस, बिकॉज ऑफ दिस डायमंड एम्बिग्युइटी guys, multiple inheritance is not supported by Java. क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर है ये Yes, sir. बात गाइस? एवरीवन. Yes, sir. इंटरव्यूअर इज डेफिनेटली गोइंग टू आस्क यू, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करोगे? आपने बोला मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, आपने बोला तो भी, या फिर आपसे पूछेगा, अगर आपने नहीं बोला ना, इंटरव्यूअर आपको सामने से पूछेगा डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? सो यू आर गोइंग टू टेल नो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वहीं पे काउंटर क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि दैट व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा. Why multiple inheritance is not supported by Java? ये डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, आपको. ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है गाइज, यू शुड बी वेरी मच टेक्निकल हियर. आपका सिंपल सा आंसर रहना चाहिए कि जावा में सारे सुपर क्लासेस का, इन शॉर्ट सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास होता है ऑब्जेक्ट. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज द सुपर मोस्ट क्लास, when you have multiple सुपर क्लासेस, जब आपके पास एक से ज़्यादा सुपर क्लासेस होंगे तो वहाँ पर गाइस ये सुपर क्लासेस के अंडर सुपर मोस्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट है इसका भी प्रॉपर्टीज आपके सुपर क्लासेस में जाएगा. एंड व्हेन आप मल्टीपल सुपर क्लासेस की प्रॉपर्टीज को सिंगल सब क्लास में एक्वायर करने जाओगे तो वहाँ पर गाइस एक एम्बिग्युइटी क्रिएट होगा विच इज नोन एज अ डायमंड एम्बिग्युइटी. And because of this diamond ambiguity, Java does not support multiple inheritance. Clear everyone? Guys? Yes, sir. कोई confusion? किसी को भी? Anyone? अविनाश, ये क्लास सी है जो अपन ने लिया है, सी का बी ये पाथ नहीं हो सकता है क्या? मतलब सी प्लस ए प्लस ऑब्जेक्ट लिया है, हाँ, तो सी प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि क्या हुआ, जब सी में प्रॉपर्टी, जब आपने ए का प्रॉपर्टी एक्वायर किया तब ए और ऑब्जेक्ट दोनों भी प्रॉपर्टी आ गया, राइट? प्लस सिमिलर टाइप में सी के अंदर ही जब आपने बी को एक्वायर किया तब सी प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट ये दोनों भी प्रॉपर्टी आएगा. नाउ ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस, यू हैव मल्टीपल रेफरेंसेस जहां से आप ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो.
एंड व्हेन यू हैव मल्टीपल रेफरेंसेस टू रीच आउट टिल ऑब्जेक्ट क्लास, वहां पर एक एम्बिग्यूटी क्रिएट होगा जो कि रहेगा डायमंड एम्बिग्यूटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक मशीन जेवीएम जो है, जेवीएम इतना अंडरस्टैंडिंग जेवीएम का नहीं है कि ये डायमंड एम्बिग्यूटी को रन टाइम पे रिजॉल्व कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डायमंड एम्बिग्यूटी जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? Okay, so simple so I'll tell you I know you guys might have this question, so before वो question आपको आए मैं ही आपको इसको resolve करा के दिखाता हूँ। So let's say guys I'm opening one more paint over here, मैं यहाँ पर guys एक और paint open कर लेता हूँ। So let's say guys try to understand this thing। आप guys एक बात समझो। Now मेरे पास एक class है, class का name है I have a class which is class A। ठीक है गाइस, ये मेरे पास क्लास A है। क्लास A के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है अनदर क्लास विच इज क्लास B। ठीक है गाइस, मेरे पास एक और क्लास है जिस क्लास का नेम है B। नाउ B इज एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास A, करेक्ट? नाउ गाइस ये B की जो प्रॉपर्टीज है इसको एक्वायर कर रहा है आपका क्लास C। let's try to assume this one guys। ऐसा हमारे पास हायरार्की है, इस पर्टिकुलर हायरार्की में गाइस वी हैव क्लास A के प्रॉपर्टी को गाइस एक्सटेंड कौन करेगा? एक्सटेंड करेगा क्लास B, करेक्ट? नाउ B इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज A का प्रॉपर्टी, करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? नाउ गाइस जब B को एक्सटेंड करेगा C, now C will have its own properties as well as all the properties which are coming from B as well as A। एग्री करते हो सब लोग? यस और नो? यस और नो? तो गाइस इसमें सुपर मोस्ट क्लास कौन है आपका? सुपर क्लास कौन है? सुपर मोस्ट क्लास A एवरीवन। तो नाउ इस क्लास A का सुपर क्लास बाय डिफॉल्ट कौन रहेगा? सुपर गाइस क्लास A का ऑब्जेक्ट रहेगा, करेक्ट? नाउ यहाँ पर लेट्स से वी हैव अ ऑब्जेक्ट क्लास विच इज सुपर मोस्ट क्लास। यहाँ पर आपका सुपर मोस्ट क्लास है विच इज ऑब्जेक्ट। नाउ ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट एक्वायर किस में करेगा? किस में होंगे? क्लास A में होंगे, करेक्ट? नाउ गाइस यहाँ पर A प्लस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है, करेक्ट एवरीवन? A प्लस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज है, करेक्ट एवरीवन? नाउ जब सिंपली गाइस आपका क्लास B एक्वायर करेगा A को, तो सिर्फ A की प्रॉपर्टीज आएंगे कि ऑब्जेक्ट के भी प्रॉपर्टीज B में आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? ऑब्जेक्ट का भी आएगा, करेक्ट? तो गाइस यहाँ पर प्लस A भी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट भी आएगा, करेक्ट? करेक्ट? नाउ जब आप लोगों को लेट्स से गाइस क्लास C जब एक्वायर करेगा B को, तो उसमें क्लास B के भी प्रॉपर्टीज आएंगे एज वेल एज A के भी प्रॉपर्टीज आएंगे एज वेल एज ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टी आएगा। एग्री करते हो? यस और नो? यस। नाउ गाइस आपका सब क्लास है विच इज क्लास C। क्लास C ऑब्जेक्ट को एक्वायर करना चाहता है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहता है। इट हैज द पाथ, राइट? वो गाइस C से B में जाएगा, B से A में जाएगा, A से ऑब्जेक्ट में जाएगा। यस और नो? यस और नो? कोई एम्बिग्यूटी का चांस है? कोई एम्बिग्यूटी का चांस है गाइस? यस और नो? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बट गाइस ये वाला केस अलग है। व्हेन यू हैव मल्टीपल गाइस, सिंपली ओके दिस वन गाइस, व्हेन यू हैव मल्टीपल सुपर क्लासेस, जब आपके पास मल्टीपल सुपर क्लासेस होंगे तो मल्टीपल सुपर क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास, मल्टीपल जितने भी होगा, यहाँ पर तो मैंने 2 लिए है, आप 3 लो 4 लो, जितने एग्जांपल लेने मल्टीपल सुपर क्लासेस के ले लो। सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास रहेगा ऑब्जेक्ट, एंड सारे सुपर क्लासेस का अगर सुपर मोस्ट क्लास रहेगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज आपके सुपर क्लास में भी जाएंगे और यही सुपर क्लास को एक्वायर करेगा आपका सब क्लास। तो सब क्लास में विल हैव अ ऑब्जेक्ट क्लास के मल्टीपल रेफरेंसेस, जिसका पाथ और जिसके प्रॉपर्टीज को आपका सब क्लास वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को वो A से कि B से या फिर C D जो भी क्लास होंगे कहाँ से वो एक्वायर करे, वो गाइस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा। और इस कंफ्यूजन को, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है डायमंड प्रॉब्लम या फिर डायमंड एम्बिग्यूटी। एंड ड्यू टू दिस डायमंड एम्बिग्यूटी मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। क्लियर?
क्लियर एवरीवन? एक डायमंड शेप बन जाएगा। अगर मैंने डायमंड का शेप निकाला होता तो यहाँ पर इफ डोंट यू थिंक कि यहाँ पर एक डायमंड शेप बन जाएगा एवरीवन? यस और नो? यहाँ पर एक डायमंड शेप बन जाएगा एंड इस शेप को आप डायमंड एम्बिग्यूटी बोलोगे, विच गाइस दिस डायमंड एम्बिग्यूटी लीड्स towards uncertainty, because of which multiple inheritance is not supported by Java. Simple as that. क्लियर हुआ गाइस सबको ये कॉन्सेप्ट? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है। सो दिस वाज गाइस योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस है। मल्टीपल इनहेरिटेंस गाइस आप एक्सप्लेन जरूर करोगे और एक्सप्लेन करते ही वहीं पर आप खुद से पॉइंट बोलोगे कि दैट मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, और बस वहीं पे एक्सप्लेनेशन देके खत्म करोगे। नो नीड टू एक्सप्लेन वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा। कोई भी इंटरव्यूअर को खुद से एक्सप्लेन करने नहीं जाएगा। क्लियर है? अनलेस एंड अनटिल इंटरव्यूअर, अगर आपको इंटरव्यूअर ने सामने से पूछा वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाय जावा, तभी आप उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, डायमंड एम्बिग्यूटी का एक्सप्लेनेशन दोगे। अनटिल देन गाइज नो नीड टू एक्सप्लेन डायमंड एम्बिग्यूटी डायरेक्टली। जब तक जरूरत नहीं है तब तक गाइज आप वो बातें नहीं करोगे इंटरव्यूअर से। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। बट स्टिल अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन आया तो आपको आंसर पता होना चाहिए। रेफर रिकॉर्डेड सेशन अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू क्लियर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट गाइस। आप अपने मॉक में भी इसको रिपीट करो और इस कॉन्सेप्ट को गाइस अच्छे से करके रखना, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग गाइस, नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो आता है आपका, दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एवरीवन। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं कोई लोग इसको। ठीक है एवरीवन, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस या फिर हायरार्चिकल, जो भी आप बोलो। तो सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? लेट मी क्रिएट हायरार्किकल इनहेरिटेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है गाइस, लेट मी क्रिएट लेट मी टेक वन मोर पेंट का फाइल गाइस हियर। नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास गाइस एक क्लास है। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है गाइस क्लास ए। आई हैव अ क्लास ए। मेरे पास एक क्लास ए है। दिस इज माई क्लास ए। अभी इस क्लास ए को गाइस, इस क्लास ए को एक क्लास एक्वायर कर रहा है जिसका नाम है क्लास बी। लेट्स से आई हैव अ क्लास, मेरे पास गाइस एक क्लास है जिसका नाम है क्लास बी। क्लास बी इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए। पॉसिबल है गाइस एक्वायर करना कि नहीं? यस और नो? पॉसिबल है ना? राइट एवरीवन? ये पॉसिबल है, करेक्ट। क्लास ए के प्रॉपर्टीज को बी एक्वायर करेगा बाय यूजिंग एक्सचेंज कीवर्ड। अगेन गाइस मेरे पास एक और क्लास है विच इज क्लास बी। मेरे पास एक और क्लास है विच इज क्लास सी। मेरे पास गाइस एक और क्लास है विच इज क्लास सी। क्लास सी इज अगेन एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए। अगेन गाइस ए से फिर से ये प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है जो कि क्लास सी है। वैसे ही गाइस मेरे पास एक और क्लास है विच इज क्लास, लेट्स से क्लास डी। मेरे पास एक और क्लास है विच इज क्लास डी। क्लास डी गाइस अगेन क्लास डी इज ट्राइंग टू, या फिर इट इज गाइस एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज फ्रॉम क्लास ए बाय यूजिंग एक्सचेंज कीवर्ड। तो ये क्या लगता है आपको, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा गाइस, कोई डायमंड एम्बिग्यूटी होने का प्रॉब्लम ही नहीं है गाइस। तो क्या होगा, देखो ये जो क्लास ए है, क्लास ए के प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा क्लास बी। तो जब क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगा क्लास बी, तो गाइस क्लास बी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टीज रहेंगे और ए के भी प्रॉपर्टीज रहेंगे एज वेल एज ऑब्जेक्ट के भी प्रॉपर्टी रहेंगे। एग्री करते हो? यस और नो? यस। करेक्ट एवरीवन? सिमिलरली गाइस, सिमिलरली सी ने ए को एक्वायर किया तो सी में अपने भी खुद के प्रॉपर्टी रहेंगे एज वेल एज ए के रहेंगे एज वेल एज ऑब्जेक्ट के रहेंगे। मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? यस और नो? मेक सेंस? वैसे ही गाइस क्लास डी है, क्लास डी में अपने खुद के भी प्रॉपर्टी रहेंगे एज वेल एज ए के प्रॉपर्टी रहेंगे एज वेल एज ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी रहेंगे। एग्री करते हो इस बात को सब लोग? Yes. सो गाइस यहाँ पर कोई भी एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं हुआ।
तो ये अचीव करना पॉसिबल है? तो हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है, और इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो गाइस नाउ मैं अगर क्लास बी में हूँ, तो क्लास बी में मैं ए के प्रॉपर्टीज को एज वेल एज ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता हूँ। हाउ? बिकॉज ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, करेक्ट? यस और नो? एक्सटेंड्स कीवर्ड मुझे यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। राइट नाउ गाइस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, व्हेन सिंगल सुपर क्लास। गाइस ए क्लास कौन सा क्लास है? सुपर क्लास है। व्हेन सिंगल सुपर क्लास गाइस, व्हेन सिंगल सुपर क्लास के प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाएंगे इनटू, अभी सब क्लास मेरे पास गाइस, क्लास बी कौन सा क्लास है? सुपर है और सब है, ये सब क्लास है। गाइस क्लास सी भी कौन से टाइप का क्लास है? दिस इज आल्सो सब क्लास। क्लास डी भी कौन सा क्लास है गाइस? एवरीवन, डी इज आल्सो योर सब क्लास, करेक्ट? सो गाइस सिंगल सुपर क्लास is extended or acquired, or in short guys, when multiple subclasses guys, my bad, multiple subclasses acquires properties from single superclass, this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. Clear है guys सबको? yes or no? yes or no guys? hierarchical Yes, sir. inheritance clear है सबको? Yes. Yeah. Hierarchical inheritance everyone, hierarchical inheritance. So hierarchical inheritance कुछ ऐसा होता है, this is your hierarchical inheritance. जैसे गाइस एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, तो स्टूडेंट कैन सिलेक्ट साइंस, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट कॉमर्स, स्टूडेंट कैन सिलेक्ट आर्ट्स। यस और नो? पॉसिबल है कि नहीं? So guys, Yes. these are subclasses which are acquiring properties from single superclass. तो इस type of inheritance को हम लोग कौन सा inheritance बोलेंगे everyone? We are going to call it as a hierarchical inheritance. Clear? Everyone? Clear है सबको? सबको clear है कि कोई confusion है? Guys, कोई confusion hierarchical inheritance में? Are we good? ये अपने कमेंट बोला था, सब सुपर क्लास प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, तो वो एक स्टेटमेंट आपने बोला था। कौन सा? अभी अपने एक स्टेटमेंट बोला था ना, व्हेन सुपर क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाती है, तो ऐसा हाँ कुछ। हाँ, वो सिंगल लाइक दिस वन, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो डेफिनेशन, when you have multiple subclasses and multiple subclasses acquiring the properties from single subclass or similar subclass, this type of inheritance is known as hierarchical inheritance. इसका डेफिनेशन ऐसा है, राइट? whereas ये जो इनहेरिटेंस हमने किया था, ये कौन सा था? ये मल्टीपल था, राइट? मल्टीपल का डेफिनेशन कैसे आएगा? when particular single superclass is there, so the properties of superclass will be acquired by subclass, and again that particular subclass is acquired by another subclass, and this goes on. This type of inheritance is known as multiple inheritance, correct? वैसे ही हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? when we have multiple superclasses and properties from multiple superclasses will be acquired by single subclass, this type of inheritance is known as multiple inheritance, which is not supported by Java. Very simple definition इसका, और सिंगल लेवल का तो डेफिनेशन आपको आ ही जाएगा. when single superclass is or properties of single superclass is acquired by single subclass, this type of inheritance is known as single level inheritance. बहुत सिंपल है, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूज नहीं हो जाने का. आप अपने डेफिनेशन अपने आप से फॉर्म करो, बस एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, एंड यही एक्सप्लेनेशन आपको इंटरव्यूअर के सामने एक्सप्लेन करना है. ठीक है? गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? And Yes. there is one more type of inheritance which is a hybrid inheritance, guys. Hybrid, I'll tell you. Hybrid inheritance in Java. So
हाइब्रिड इनहेरिटेंस गाइस कुछ ऐसा होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस गाइस हियर क्या दिख रहा है आपको गाइस? ये क्लास ए है, क्लास ए सुपर क्लास है। सिंगल सुपर क्लासेस के प्रॉपर्टी सिंगल सब क्लासेस में, सॉरी मल्टीपल सब क्लासेस में जाएगा तो ये कौन सा इनहेरिटेंस होगा? यहाँ पर ए बी और सी के अंडर ये कौन सा इनहेरिटेंस है गाइस? हायरार्किकल है जो अभी हमने देखा, यस और नो? प्रॉपर्टीज फ्रॉम सिंगल सुपर क्लास विल बी एक्वायर्ड बाय मल्टीपल सब क्लासेस। तो ये यहाँ पर ए बी और सी इनके बीच रिलेशन कौन सा क्रिएट हो रहा है गाइस? हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट? यस और नो? यस और नो? नाउ गाइस क्लास बी और क्लास सी ये सुपर क्लासेस है जिसकी मल्टीपल सुपर क्लासेस की प्रॉपर्टी को एक्वायर कौन कर रहा है? डी। तो गाइस यहाँ पर मल्टीपल है और ऊपर हायरार्किकल है, करेक्ट? यस और नो? हायरार्किकल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ये सारी चीजें हैं ना यहाँ पे, यस और नो? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड मल्टी लेवल और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड हायरार्किकल, इस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोला जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब गाइस सिंपल, एक से ज्यादा के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं ना, कि नहीं? यस और नो? एक से ज्यादा के कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं ना, कि नहीं? यस और नो? बोलते हैं, राइट एवरीवन? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाइब्रिड का मतलब मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट? राइट एवरीवन? तो आप हायरार्किकल और मल्टीपल को, या फिर मल्टीपल और मल्टी लेवल को, या फिर मल्टीपल और मल्टी लेवल एज वेल एज हायरार्किकल को एक साथ इकट्ठा कर दोगे, कंबाइन कर दोगे तो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनेगा। तो गाइस हाइब्रिड में मल्टीपल तो जरूर रहेगा, और मल्टीपल जावा सपोर्ट करता है क्या? डज जावा सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस? नो। नो। तो हाइब्रिड भी करेगा क्या? विल जावा सपोर्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस? नो। वेरी सिंपल गाइस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी जावा सपोर्ट नहीं करेगा। दैट्स इट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ योर इनहेरिटेंस।